मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग हो गए हैं नाइन्थ क्लास में। सो वेलकम टू द नाइन्थ क्लास। और आज आप नाइन्थ क्लास की पहली वर्कशीट कर रहे हैं मैथ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ को अच्छे से समझते हुए करोगे तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को समझेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर जिनको आप क्या कर सकते हो, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको करोगे। तो ऐसे नंबर यहाँ पे मैं बताती हूँ कि पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 3/5 हो गया, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। 2/5 हो गया, 1/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, एक चीज समझो कि ये क्यू है ना, ऐसे नहीं हो सकता। ये जब क्यू है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। एक चीज समझ में आई। और जब हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, यानी कि जब हम इनको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं आपसे पूछूं कि आप 25 एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर कब होगा? जब मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिख देती हूँ 25/1। 1 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 25 ही आना है। तो मैंने लिख दिया इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो मेरे को समझ में आ गया। और ये जो क्यू है ये जीरो नहीं है, तो 25 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब जब आपको रेशनल नंबर ठीक से समझ में आएंगे ना, तभी आपको इरेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो अब आपकी वर्कशीट में देखते हैं। इसने यही कहा, जो बबली है वो पूछती है कि क्या तुम्हें पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो बबलू कहता है हाँ मुझे मालूम है कि हम उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात आती है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो कहता है जब मैं 2/5 का, ठीक है, मैं डेसिमल एक्सपेंशन करता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन समझो। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि जब मैं उसको भाग दे के देखता हूँ, तो 5 से 2 को भाग दे के देखो। चलो देखते हैं। ठीक है, करेंगे 2 को 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब ये जो है ये क्या है, बड़ा है और ये छोटा है, तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाया तो यहाँ जीरो आ गई, तो 5 फोरजा पे जा रहा है, तो कितना हो गया? 20। ठीक है, तो इसका 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 0.4 हो गया। ये चीज समझ में आई कि यानी कि ये खत्म हो गया। इसके आगे मतलब यहीं पे रिमाइंडर के आगे बार बार ऐसा नहीं है कि कुछ बचे जा रहा है बचे जा रहा है। ये क्या हो गया? ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ पे क्या हुआ? ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी होंगे जो क्या होगा? खत्म नहीं होंगे। तो तब आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी तब आपको किस तरीके से करना है। तो चलिए मैं क्या लिखूं? 1/, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/3। ठीक है, तो मैं क्या करूं? यहाँ पे मैंने 3 डिवाइड किया, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा दिया, 0। 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर से 1 बच गया, तो कितना? फिर से मतलब एक बार डेसिमल लगाने के बाद 0 कई बार उतार सकते हैं हम। ठीक है, 3 3 9, अगेन 1 बच गया। फिर क्या हुआ? 3 3 9, फिर से 1 बच गया। क्या हो रहा है? फिर से 3 3 9। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? एक तो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दूसरा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जब रिपीट होगा तो उसको रिकरिंग बोलेंगे। ठीक है, इस ये वर्कशीट से समझेंगे। रिपीट होगा तो उसके लिए एक वर्ड है, क्या वर्ड है वो? रीअकरिंग। तो इस चीज को समझो ध्यान से। वर्कशीट में 2-3 टर्मिनोलॉजी दी हुई है, जो अगर अभी समझ ली तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये था, ये क्या था? टर्मिनेटिंग था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था? 0 आ गया था, रिमाइंडर 0 बच गया था। उसमें क्या हो रहा है? बार बार 1 बचे जा रहा है, बार बार 1 बचे जा रहा है। ठीक है, एक तो जो क्या है 3 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। इस रिपीट होने को हम क्या कहते हैं? रीअकरिंग। ठीक है, एंड हमारा क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। These number are represented by Q and they are infinitely many rational number between, किसी भी दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे infinitely जो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन करना है 10/3 एंड 7/4 का। आप लोग खुद करके देखेंगे। ठीक है, मैं समझा देती हूँ किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे चलते हैं। हमारा क्या करना है आपको? 10/3। ठीक है, 10/3 और यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद। तो 10/3 का करते हैं सबसे पहले हम। ओके, तो चलिए 10/3 को बाहर लिखेंगे, 10 को अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो 3 3 पे जाएगा, 3 3 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा।
ओके, देन 1 बचेगा, तो अब तो जा नहीं रहा है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 उधर जाएगी पॉइंट लगाते ही, 3 3 जा फिर से 9 आ जाएगा, फिर से क्या हो गया, वही वाला सीन हो गया है, तो बार बार क्या हो रहा है, 3 3 जा फिर से, सॉरी 9 आएगा यहाँ पे, 9 1 बचेगा, फिर से उतार लेंगे, 3 3 जा 9, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। ठीक है, फिर से 3 और 9, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ, 10/3 को मैं लिख सकती हूँ डेसिमल एक्सपेंशन में, मैं डेसिमल एक्सपेंशन लिख पा रही हूँ ना इसका, 3 3 3 3 3। और एक और बात, जो ये चीज रिपीट होती रहती है ना, हम इसको बार लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको सिर्फ ऐसे बार बार कितनी बार लिखूंगी, तो मैं बार लगा देती हूँ। इस बार का मतलब होता है, इसको बार बोलते हैं, जो डंडा मैंने ऊपर लगाया है ध्यान रखेंगे, इस डंडे को बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि बार बार ये डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना, तो अब ये हमारा कैसा है, कैसा है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, और कैसा है, रिकरिंग। कैसा रेशनल नंबर है, ये क्या हो रहा है, बार बार, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बार बार वही रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था हमारा 7/4, तो 7/4 को कर लेते हैं, ये पहला कर लेंगे, अब 7/4 करेंगे, 7/4, तो 4 बाहर 7 अंदर। ठीक है, 7 4 1 4। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा, 3, तो अब फिर से नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ छोटा आ जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 4 7 जा पे जाएगा, कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, फिर ये 2 बचा, तो फिर से हम उतार सकते हैं, 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है। तो मैंने इसको 7/4 का डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया हमारा, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इन दोनों का हमने निकाल लिया। अब आगे क्या करना है क्वेश्चन में, ये भी समझेंगे आप, अब आगे भी तो हमें करना है ना, तो चलो आगे ये देखिए। अब क्या करेंगे, लेट्स लर्न टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको क्या करना है, लेट्स लर्न टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रीकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ p/q। मान लो हमें जैसे ये चीज दी हुई थी, क्योंकि जो ये वाला था, क्या था, ये नॉन टर्मिनेटिंग था। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा था बार बार, लेकिन जो एक डिजिट थी वो बार बार रिपीट हो रही थी। क्या थी वो डिजिट, 3 थी वो डिजिट। ठीक है ना, देर इज अ रिपीटेशन ऑफ ओनली वन डिजिट, दैट इज 4 आफ्टर डेसिमल, देयर फोर वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ 1/10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझेंगे तो अगला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, ये कह रहा है एक्सप्रेस 0.44 इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने ये मान लिया लेट x, ये x के बराबर है। ठीक है ना, ये जो था मेरा नंबर, ये वाला x के बराबर है। फिर मैंने क्या किया, 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। और 10 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि भाई अगर ये इधर आएगा, उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि मैंने किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं किया, बराबर रख दिया ना। अब अगर मान लो आपके पास दो पलड़े हैं, 1 किलो पहले वेट था यहाँ पे, 1 किलो आपने इधर रख दिया, 1 किलो आपने इधर रख दिया, घटाया बढ़ाया तो कुछ ना, बराबर ही रखा ना दोनों साइडों को, तो हमेशा साइडों को बराबर रखना होता है। तो ये 10 हो गया। अब क्या करेंगे, जब इसको करेंगे तो ये डिजिट ना, जब भी 10 से जितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट इधर खिसक आएगी। जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे 10 से, तो एक डिजिट इधर खिसक आएगी, तो ये हो जाएगा 4.444। ठीक है ना, तो ये तो कितनी बार भी, ये तो रिपीट हो ही रही है, ये तो एंडलेसली रिपीट हो जा रही है। तो हमने क्या किया, पहले वाली इक्वेशन को 1 लिख दिया, दूसरे वाली इक्वेशन को 2 लिख दिया, तो सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस कर दिया, तो 10x में से x जाएगा, तो मेरा कितना बचा, 9x बचा। अब इस वाले में से ये वाला जाएगा, तो मेरा बचेगा, यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ, 4 4 4, और कितने भी लिख लो, यहाँ पे 0 4 4 4। ठीक है, ये 4 आ गया, ये तो 0 है, ये 0 0 0 0 हो गया, तो यहाँ पे बचा 4। तो अब 9 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो कितना हो गया, x को। अब मैंने क्या किया, क्या किया, यहाँ पे एक डेसिमल एक्सपेंशन है, किसका, नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, और आपको उसको क्या करना है, उसको p/q की फॉर्म में लिखना है। तो अब ऐसा ही क्वेश्चन क्या है आपका, ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा, कहां पर, ये रहा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो चले करते हैं इसको एक्सप्रेस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए। ये ले लेते हैं पेज एक नया, ओके, नए पेज पे करेंगे। हमारा क्या है, 0.7777 को क्या करना है, एक बार देख लेती हूँ मैं, हाँ 4 बार ही है,
क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं मान लेती हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू 0.7777। ओके, फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये कितनी होगी, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.7777 हो जाएगी। तो 10x इज इक्वल टू, ये 7 इधर आ जाएगा, 7.777, यहाँ पे डॉट डॉट लगा देना। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरी एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, सेकंड में से करेंगे माइनस, तो आपने माइनस किया तो यहाँ पे देखिए 10x में से x चला जाएगा। ओके, क्योंकि अगर इसके यहाँ कुछ नहीं होता, x के आगे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 7.7777 माइनस कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख देती हूँ, ये मेरा कितना आ गया, 7 आ गया, और ये पीछे 0 0 0 0 हो जाएगा। तो ये 10x में से ये जाएगा, x आ गया। ठीक है ना, तो मैंने क्या क्या आ गया मेरा, ये हो गया x इज इक्वल टू 7/9 हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा, किसका एक्सपेंशन है ये, 0.7777 का क्या हो गया, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का, ये हमने किस में कर दिया, p बाय क्यू की फॉर्म में कर दिया। ये छोटा सा क्वेश्चन था, अब आपके लिए होमवर्क के लिए मैं दे रही हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, 0.9999 को क्या करोगे, इसका आप p बाय क्यू की फॉर्म में लिखोगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए देख लेते हैं हमारा वर्कशीट में कितना रह गया है। तो ये देखिए, हमारी आज की वर्कशीट इतनी ही थी, यही सब करना था। अब हम क्या कर चुके हैं, अगली वर्कशीट में आप इरेशनल नंबर्स देखेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं समझ में आया तो भी मुझे बता सकते हैं, सो दैट कि हम एक लाइव सेशन इस पे ले सके और आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 से लेकर 10th क्लास तक की सभी वर्कशीट भी कराई जाती हैं और सारे सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से समझाते हुए कराया जाता है। बच्चों के लाइव क्विज में जो है डाउट्स भी लिए जाते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।